कोरोना विषाणु एक ऐसी चुनौती जो मानव जाति के दर्ज इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। प्रधानमंत्री ने अपने चौथे संबोधन में कहा था, जान भी जरूरी है और जहान भी। प्रधानमंत्री ने अपने ही चौथे संबोधन में यह भी कहा था कि हां, अगर आपके लिए जान भी और जहां भी जरूरी है तो सरकार सोच रही है कि आपको जल्द ही लॉकडाउन में कुछ रियायत मिले, कुछ छूट मिले। सरकार ने एक उंगली क्या दी, लोगों ने हाथ काटने पर उतारू हो गए। आज इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्ते, शाम के 7 बज चुके हैं और मैं हूं मनीष अवस्थी। आपका पसंदीदा शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम बात करते हैं सरोकार के मुद्दों, वो भी बिना किसी लाग और लपेट के। तो आज हम बात करेंगे लॉकडाउन में आज सरकार की ओर से दी गई ढील की, जिसके बाद कई शहरों में भीड़ की तस्वीरें आईं। ऐसी तस्वीरें जो अगर आम दिनों में आती तो बात अलग हो जाती, लेकिन कोरोना काल में ऐसी तस्वीरें डराने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, क्योंकि आज जैसे ही लोगों को छूट मिली वो सड़कों पर टूट पड़े, जाम की तस्वीरें आने लगी। ये हालात तब थे जब हल्की सी राहत मिली थी, लेकिन हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर पूरी छूट मिलती तो क्या होता, स्थिति भयानक हो सकती थी। आपके टीवी स्क्रीन पर ये वो तस्वीरें, आइए अब देखिए हमारा लॉकडाउन में थोड़ी राहत बनी बड़ी आफत। कोरोना से कराह रहे लोगों को जरा राहत क्या मिली, वो तो आफत ही बन गई, क्योंकि घर में बंद लोगों को जैसे छूट मिल गई, वो अपने घरों से बाहर निकल पड़े। ये 4 तस्वीरें देखी, कैसे भीड़ देश के अलग अलग शहरों में बेकाबू हो गई। उसने न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और न ही कोरोना के खौफ का। दिल्ली में तो ऐसा लगा जैसे लोगों को किसी तरह की कैद से आजादी मिल गई। लॉकडाउन में आज से कुछ चीजों के लिए छूट मिली है, लेकिन दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया था कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन के दौरान कोई छूट नहीं रहेगी। ये निजामुद्दीन फ्लाईओवर है और आप अगर तस्वीर देखेंगे तो बहुत दूर तक आपको यहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नजर आएंगी। यानी कि जो छूट मिली थी उसके बाद में आप इस फ्लाईओवर पर ट्रैफिक देखेंगे कि कितना ज़्यादा तादाद में लोग निकले हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे जिन्होंने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया। तो ऐसी तस्वीरें भी हैं कि जहां लोगों ने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया हुआ, एक गाड़ी में कई लोग बैठे हैं, जबकि गृह मंत्रालय ने ये साफ किया था कि एक गाड़ी में 2 ही लोग बैठ सकते हैं। तो ये स्थिति जैसे ही थोड़ी छूट मिली उसके बाद की है कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर ये इस फ्लाईओवर पर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग दिखाई दिए। हालांकि दिल्ली सरकार ये साफ कर चुकी है कि दिल्ली में कोई छूट नहीं रहेगी, क्योंकि दिल्ली में लगातार मामले बढ़े हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने साफ किया था। लेकिन तस्वीरें आज सुबह की, जैसे ही थोड़ी छूट केंद्र की तरफ से मिली थी, उसके बाद में किस तरीके के हालात दिल्ली की सड़कों पर है। कैमरा पर्सन रत्नेश पांडे के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली जैसा नजारा ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी नजर आया। आपको मुंबई के पास दहिसर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां टोल पर लंबी कतारें लग गई। महाराष्ट्र राज्य में 223 लोगों की मौत और 4,204 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक का डेटा स्टैटिस्टिक्स ये बताता है। मॉर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें महाराष्ट्र में कोविड-19 को लेकर, तो मॉर्टेलिटी रेट जो है 5.30% है। और वहीं इन 4,000
लोगों में से 4000 के ऊपर जो लोग हैं, इनमें से मुंबई का आंकड़ा बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि मुंबई में 2724 ऐसे केसेस हैं, 456 नए केसेस पाए गए हैं और कुल मिलाकर जो है 132 मौत सिर्फ मुंबई में हुई है। 304 लोग रिकवर हुए हैं और वहीं अगर हम बताएं मुंबई को लेकर, तो मुंबई का लॉकडाउन रिलैक्सेशन आज यानी कि 20 तारीख को ये देखा गया है कि कैसे पूरे राज्य भर में जहाँ पे टोल नाका जो है शुरू हो गए हैं, टोल की वसूली शुरू हो गई है। यही नज़ारा है बांद्रा वर्ली सी लिंक का, एक बहुत ही फेमस स्पॉट जहाँ पे टोल लिए जा रहे हैं लोगों से। वहीं मुंबई के लॉकडाउन रिलैक्सेशन की बात करें तो कुछ पब्लिक वर्क शुरू हो गए हैं, जैसे कि पॉट होल्स का भरना, पानी सप्लाई को लेकर जो कामकाज है उसको लेकर। वहीं जो है एक पासेस के अरेंजमेंट किए गए, जहाँ पे जो स्टाफ है, जो लेबरर्स हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स है, रेलवे के लिए, एयरपोर्ट के लिए, शिप्स के लिए, लैंड पोर्ट्स के लिए, उन सबको जो है ये पासेस दिए गए हैं ताकि कहीं ना कहीं जो है कामकाज शुरू हो, इकोनॉमी लेवल पे चीज़ें जो है शुरू हो। पर बहुत ही स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव ये है कि कोई भी जो है ये कंटेनमेंट, कोविड-19 के जो कंटेनमेंट जोन्स है उससे इन एंड आउट ना हो, उससे आए जाए ना करे, उससे बाहर ना निकले ना अंदर आए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। लॉकडाउन में जरा सी छूट मिलने के बाद हालात ये थे। अब सवाल है कि अगर लोगों को पूरी ढील मिल जाए तो क्या हो? इसका जवाब देने के लिए नागपुर से सामने आई ये तस्वीर काफी है, जहां हाथ में बच्चा लिए एक महिला बिलख रही है, क्योंकि भूख ऐसी चीज है वो जब दिमाग पर हावी होती है तो किसी दूसरी समस्या के बारे में सोचने के लिए इंसान का दिमाग सुन्न हो जाता है। कुछ दिन पहले दिल्ली के आनंद विहार और मुंबई में भी मजदूरों के पलायन के बाद बेकाबू हालात की ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। उनकी भी यही समस्या थी कि काम बंद होने की वजह से उनके सारे रास्ते बंद हो गए थे, भूखों मरने की नौबत आ गई थी, जिसके बाद भीड़ ने बड़े पैमाने पर पलायन शुरू कर दिया, क्योंकि ये देश की वो भीड़ है जो रोज कमाती है और रोज खाती है। लॉकडाउन में छूट पर देश के कुछ शहरों से सामने आई ये तस्वीरें सिर्फ एक झांकी हैं, क्योंकि अभी तो सरकार ने जरा सी ढील दी है, तब हालात ये हैं। अगर खुदा न खास्ता पूरी राहत मिल गई होती तो हालात क्या होते, उसके बारे में तो सोचकर ही सिहरन पैदा होती है। दिल्ली से पुलकित नागर और मुंबई से उर्वशी खुना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हां, आपने देखा कि दर दर भटक रहे वो प्रवासी मजदूर अलग अलग बड़े औद्योगिक शहरों में फंसे हुए हैं। वो मोहताज हैं एक एक दाने के लिए, और मजबूरन आपने देखा कि नागपुर से निकली एक महिला जो कि छत्तीसगढ़ इलाके के बालाघाट की बताई जा रही है, अपने बच्चे को अपने आंचल में छुपाए तेज धूप के बीच पैदल निकल पड़ी अपनी गांव की ओर। तो इस तरह की छूट आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये वो मर्म है, ये वो तस्वीर है जिसमें मां अपने आंचल में बच्चे को लिए एक एक कदम आगे बढ़ रही है अपने घर की ओर। इसी बात पर, इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमानों का एक पैनल है। जी हां, पैनल में मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेरा और अनिर्बान बनर्जी। जी हां, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और आप सीधे तौर पर तो टीएमसी का साथ नहीं देते, लेकिन हां, घूम फिर कर बात आप जो करते हैं वो विचारधारा टीएमसी के आसपास ही दिखाई देती है। अनिर्बान, आखिर इस छूट को लेकर राजनीति कैसी? पश्चिम बंगाल में इंटर मिनिस्टेरियल जो सेंटर की टीम है उसको लेकर ममता बनर्जी आने नहीं देना चाहती। आपके राज्य में 6 ऐसे जिले हैं जो रेड जोन में हैं। केंद्र और राज्य की लड़ाई क्यों बना रहे हैं आप? जी देखिए, ये हम लोग कोई भी लड़ाई, कोई भी केंद्र हो राज्य हो, कोई लड़ाई बनाना नहीं चाहते हैं, ऐसा कोई उम्मीद भी नहीं है। लेकिन पहले से जो होता आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में आपने देखा था कि लॉकडाउन का जो ऐलान वो केंद्र ने जब किया उससे भी बहुत पहले हुआ था,
और ये फरवरी की महीने से शुरू हुआ था कि ऑपोजिशन के जो नेता लोग हैं, वो राहुल जी भी थे, राहुल गांधी जी भी थे, ममता बनर्जी जी भी थे, जो बार बार करके केंद्रीय सरकार को बता रहे थे कि ये कोरोना की जो आघात आने वाली है, ये बहुत ही खराब होने वाली है, सरकार इसे अपने ध्यान में ले और कुछ बहुत जल्द करे। लेकिन केंद्रीय सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। वो लोग अपने राजनीति, सियासत की राजनीति करते जा रहे थे। आपने देखा मध्य प्रदेश में क्या हुआ, ये लोग अपने काम में जुटे हुए थे और जब तक कि लॉकडाउन वगैरह का ये स्टेप्स लेते तो बहुत देर हो चुका था। इसलिए हम लोग जो राज्य से तरफ से काम कर रहे हैं, केंद्र के लिए वो बाधा प्राप्त हो रहा है। इसे कहने में कोई राजनीति नहीं है, ये तथ्य है, फैक्ट है। अनिर्बान, ये कहने में कोई राजनीति नहीं है आप कह रहे हैं, लेकिन ये सीधे तौर पर केंद्र वर्सेस केंद्र बनाम राज्य होती दिखाई दे रही है। मैं आऊंगा आपके पास, राधिका खेरा भी हमारे साथ हैं। राधिका खेरा, मोदी सरकार से तो बाद में लड़ लेंगे, जरूरी है इस वक्त कोरोना से लड़ें। बिल्कुल, ये बात हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं और अगर आपने राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता ध्यान से सुनी होगी तो उन्होंने यही बात तब भी दोहराई थी कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ, सरकार के फैसलों के साथ खड़े हैं, लेकिन और बहुत चीजें हैं जिन पे मैं उनसे डिसएग्री करता हूं, लेकिन ये समय नहीं, ये समय है जब पूरे देश को एक होके चलना है। कोई धर्म, जाति या किसी इस बेसिस पे नहीं आपस में लड़ना है, ना कुछ है, सबको एक मिल के लड़ना है। तभी इस अदृश्य दुश्मन से हम लड़ पाएंगे, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी जो पूरा विश्व में हम देख रहे हैं इतना खौफ फैला हुआ है, उसको एक होके ही लड़ाई करी जा सकती है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है कहनी, क्योंकि हमने देखा ये पहली बार नहीं हो रहा है कि लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। जब ताली थाली बजाई गई, जब दिए चलाए गए, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से आके लोगों से रिक्वेस्ट करी, फिर भी उन्हीं के नेता हमने देखा किस तरीके से सड़कों पे आए और किस तरीके से पूरा के पूरा सैलाब लेकर साथ चले और उन्होंने खुद, उनके लोगों ने स्वयं लॉकडाउन का उल्लंघन किया। और बार बार हमने ये देखा है कि उन लोगों पे कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करी गई। तो जब सबको पता है कि कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी तो बार बार लोग ऐसा करते हैं। लोगों को ये समझने की जरूरत है कि उन्हीं की जान को लेकर मैं आपको रोकूंगा अगर आपको सियासत करनी है। राधिका, मैं आपको रोकूंगा, आप केवल सियासत के लिए अपना जवाब न दें। आज अगर आप अपने चश्मे से एक तस्वीर देख रही हैं तो दूसरी तस्वीर भी देखिए। आज यूपी के मुख्यमंत्री, उनके पिता स्वर्गवासी हो गए। यूपी के मुख्यमंत्री ने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा। आपको यह तस्वीर नहीं दिखाई देती? जी बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ जिस तरीके से, अगर आपने मेरी पूरी बात सुनी होती जो मैंने आखिर में कहा कि जिस तरीके से सरकार, चाहे राज्य सरकारें हो, चाहे वो आपकी सेंटर की सरकार हो, लोगों को भी साथ देना पड़ेगा। लेकिन हमें ये तस्वीरें भी देखनी पड़ेंगी जो योगी जी ने किया। उनके फादर की डेथ हुई है, ये बहुत ही शोक का समय है, फिर भी वो प्रदेश की जनता के लिए खड़े हैं। लेकिन हमें उन लोगों को भी भूलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको याद हो 2 दिन पहले जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें साफ तौर से उन्होंने कहा था कि एक इंसान की गलती पूरे देश को भारी पड़ सकती है। उसी तरीके से जो मध्य प्रदेश में बार बार हो रहा है, कर्नाटक में बार बार हो रहा है, या अन्य प्रदेशों में यहाँ हम देखते हैं जो बार बार थाली बजाने के समय, ताली बजाने के समय या मशाल लेके जो बीजेपी के लीडर सड़कों पे आए, वो उनको आप बार बार देखेंगे वो पैटर्न चलता आ रहा है। अगर उनपे ही कार्रवाई नहीं करी जाएगी तो आगे जाके आप क्या उम्मीद करते हैं कि जनता कुछ करेगी? जब आपके लीडर्स को ही आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो ऐसा कैसे होगा? इसीलिए हम बार बार, कांग्रेस पार्टी कहती है कि सरकार को एक रोड मैप देने की जरूरत है। हमने देखा किस तरीके से महाराष्ट्र में बांद्रा स्टेशन में जो हुआ, वो रेलवे की कितनी बड़ी कमी थी। IRTC ने अपनी बुकिंग खोल दी। फिर हमने देखा किस तरीके से एयर इंडिया और स्पाइसजेट वगैरह ने अपनी बुकिंग्स खोल दी। अगर सरकार एक सुनिश्चित तरीके से सब कुछ करती, कौन इनको परमिशन दे रहा है? क्या इस पे कार्रवाई करी गई? क्या IRTC पे या रेल मंत्रालय पे या रेल मिनिस्टर पे या सिविल एविएशन मिनिस्टर पे किसी से सवाल पूछे गए? नहीं। बुकिंग खोल दी गई, लोग बांद्रा स्टेशन पहुंच गए, कोई सवाल नहीं। जैसे ही सरकार की गलती आती है सब चुप बैठ जाते हैं। मैं फिर एक बात दोहराऊंगी, हम विपक्ष के तौर पे कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, एक एक नेता सरकार के साथ खड़े हैं, मोदी जी के फैसलों के साथ खड़े हैं, लेकिन एक क्लियर रोड मैप जरूर सामने लाना पड़ेगा ताकि इस तरीके की कंफ्यूजन ना हो, लोग सड़कों पे ना आए और इस तरीके की जो कमियां हैं जैसे IRTC। राधिका जी, मुझे पता है बहुत दिनों बाद अब आप लोग चैनल पे बैठना शुरू किए हैं, तो मैंने भी उस चीज को जानते हुए आपको भरपूर समय दिया आपकी बात रखने का। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी जुड़े हैं। गोपाल जी, आपका स्वागत है।
लॉकडाउन में ढील से कटघरे में सरकारें हैं। बिल्कुल यह बात सामने आ रही है कि कुछ सरकारें जो हैं, पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल की जो ममता जी की सरकार है, वह तो केंद्र सरकार के साथ किसी तरह कोऑपरेट ही नहीं कर रही। पहले उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि यह जो पीपीई कवर्स हैं, जो ओवरऑल्स हैं, उनका रंग पीला है और हमें पीले रंग के नहीं चाहिए। कलर के ऊपर उन्होंने लड़ाई करी। वहां के मेडिकल डॉक्टर्स ने कहा, जिस तरह एक प्रदेश में उन्होंने एक टीम बना दी कि अल्टीमेटली ग्लोबली पोस्टमार्टम जो करते हैं डॉक्टर, वही रिपोर्ट देते हैं कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। वेस्ट बंगाल ने स्पेशल एक स्टेट लेवल पे टीम बना दी कि जो पोस्टमार्टम करेंगे उस डॉक्टर की रिपोर्ट को ना मान के जो ये 7 लोगों की टीम है वह तय करेगी कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। इस तरह, और अभी वह जो रैपिड टेस्ट वाले पे ऑब्जेक्शन लेके आने लग गए। तो इस तरह की गलतफहमियां क्रिएट करके और इंफॉर्मेशन को सबवर्ट करके, और आप देखिए उसमें वहां पे क्या करा, पिछले बार शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने की परमिशन उन्होंने दे दी। तबलीगी जमात के लोगों को आइडेंटिफाई करने का काम नहीं करे। तो आप ये किसके साथ ये कर रहे हैं? अल्टीमेटली पश्चिम बंगाल की जनता के साथ ही तो आप धोखा कर रहे हैं। आप वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, आपको उनकी चिंता करनी चाहिए। और आज के समय में केंद्र सरकार के पूरा जो स्ट्रेटेजी है नेशनल लेवल पे, उसके साथ इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ करना चाहिए। अगर आपको कुछ कमी लग रही है केंद्र सरकार के लिए तो उनसे बात करिए और उस चीज को कमी पर पूरा करिए अपने प्रदेश में। आप उनको ब्लेम करके अपनी इंफॉर्मेशन को छुपा के अपनी चीजों को इस तरह से बरगला के और केंद्र सरकार की टीम को वहां पे आप आने नहीं देते, उनको मेडिकल टीम को वहां पे काम नहीं करने देते। तो इस तरह से आप पूरी देश की स्ट्रेटेजी से अपने आप को आइसोलेट करके अलग तरीके से उस पूरे स्ट्रेटेजी को सैबोटेज कर रहे हैं। महाराष्ट्र में दूसरी तरफ देखिए क्या हो रहा है। आज सवेरे की आप फोटो देखिए, वेस्टर्न हाईवे पे गोपाल जी, हजारों गाड़ियां आ रही हैं। गोपाल जी, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई टीएमसी आपके साथ सियासत कर रही है। आप ये भूल गए कि आपने केरल के साथ क्या किया। आप चिट्ठी लिख देते हैं, वो सियासत नहीं है, लेकिन आपको टीएमसी की सियासत दिखाई दे रही है। नहीं, सियासत केंद्र सरकार चिट्ठी नहीं लिखेगी। अगर केरला कल कह दे कि पूरा देश तो लॉकडाउन में, हम अपने आप को खोल लेंगे, अरे स्टेट कैसे डिसाइड कर सकता है? जब यह राष्ट्रीय आपदा है तो केंद्र सरकार के पास जिस तरह के रिसोर्सेज है, इंफॉर्मेशन है, जिस तरह का उनकी तैयारी है, कोई स्टेट अपने आप को कल एक डिस्ट्रिक्ट कहेगा कि हम तो सब खोल देंगे। अब केरला प्रदेश है, वहां पे कोई डिस्ट्रिक्ट डीएम कह देगा कि मैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट में सब कुछ खोल दूंगा, मानूंगा नहीं किसी की। ऐसे होता है क्या? फेडरल स्ट्रक्चर मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको राज्य सरकारों को समझाना पड़ेगा गोपाल जी कि ये स्टेट सब्जेक्ट अब नहीं रहा। जब ये देश में महामारी एक्ट जो होता है उसके तहत केंद्र का विशेषाधिकार होता है। ये आप लोगों को, राज्यों को समझाना होगा। अनिर्बान, आप गोपाल कृष्ण अग्रवाल को सुन रहे थे। मुझे ये बताइए, अगर केंद्र से आपको मदद आ रही है, आपकी अपनी प्रजा के लिए अगर केंद्र मदद भेज रहा है, तो आपको उससे आपत्ति क्या है? आप नहीं चाहते आपकी प्रजा स्वस्थ रहे? तो मैं बहुत खुश हुआ कि गोपाल जी ये फेडरल स्ट्रक्चर का एक टर्मिनोलॉजी यूज किए हैं। तो उसके ऊपर मैं 2 बात कहना चाहूंगा। आपको बोलने के लिए बुलाया गया है। हाँ जी, ये केंद्र जो मदद कर रहा है, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि जो मदद केंद्र कर रहा है ये वो कोई दान कर रहा है या दया कर रहा है। ये हर राज्य की जो आदमी है, हम लोग जो सिटीजन्स है, भाई साहब, ये नहीं ना, आप बीच में टोकिए मत। मैंने नहीं टोका, आप भी मत टोकिए, सुन लीजिए। तो ये हमारा अधिकार है। राज्य से जो टैक्स जाता है केंद्र के पास, उसके बाद वो, अरे अधिकार है तो अधिकार ले लीजिए ना करके वो लोग वो पैसा अनिर्बान, आपका अधिकार है माना। अगर सरकार आपके दरवाजे, आपकी देहरी आकर दे रही है तो आप लेने में क्यों संकोच कर रहे हैं? मनीष जी, वही बात है, नहीं दे रही है। ये जो चावल की बात मोदी जी ने 30 दिन पहले किया था, पश्चिम बंगाल को वो चावल देंगे, आज तक नहीं आया। खाने का जो उपकरण चावल है वो आज तक नहीं आया। जो टेस्टिंग किट की इतनी बात हो रही है, आपको मैं बता दूं, 47,000 किट आए हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए,
उसमें से सिर्फ 9,000 दिया गया है पश्चिम गोपाल बंगाल जी, को। गोपाल जी, अगर आप दिया गया है अनिर्बान की बिहार बात को। सुन रहे ये हैं कैसा फेडरल तो स्ट्रक्चर? चावल तो दूर की बात, कनक की भी नहीं गई, अनिर्बान कह रहे हैं। गोपाल जी देखिए, चावल और इसकी बात जो टेस्टिंग किट की है, मैंने आपको 3 बातें बताई। टेस्टिंग किट में आज भी ICMR का रिलीज आया था कि हमने बिल्कुल जो US स्टैंडर्ड से पास्ड टेस्टिंग किट वेस्ट बंगाल को दिए, और उसके बाद उसमें अगर वो प्रोसीजर जो डिफाइंड है कि 20 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर पे आपको रखना है, अगर उसमें कुछ कमी हो या कुछ हो तो आप केंद्र सरकार के ICMR से, हेल्थ मिनिस्ट्री से डिस्कस करिए ना। पहले आप बताइए, जो कोविड के ओवरऑल कवर्स थे, तो आप कलर के ऊपर रंग की, ये पीले रंग क्यों है, हम इसको नहीं पहनेंगे। गोपाल जी, तो आपने जब गोपाल पूरे जी, देश में बाहर से, विदेश से आयातित ऐसा कोई गोपाल कुछ जी, नहीं बताया। गोपाल जी, गोपाल जी, ये रंग की राजनीति, सियासत रंग बदलती है। सियासत की अपनी तासीर है, सियासत की फितरत है, रंग बदलती है। लेकिन ये रंगों की राजनीति बड़ी अजीब लगती है जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सारा देश इस समय कोरोना से लड़ रहा है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आखिर ये छूट देने के पीछे सोच क्या थी? सोच ये कि देश ठप पड़ा था, रोजगार भी नहीं था, इसलिए ये छूट और ये मंशा थी कि लोगों के हाथों को रोजगार मिले। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है। प्रधानमंत्री ने अपने चौथे संबोधन में एक बात और कही थी कि लॉकडाउन में छूट होगी, छूट शर्तों के साथ होगी, लेकिन लॉकडाउन सख्त होगा। अगर आपकी एक चूक इस लॉकडाउन के दौरान कोरोना के पैर अगर वापस आए तो ये छूट वापस भी ली जा सकती है। राधिका खेरा, अभी पूरी छूट दी नहीं गई थी। शर्तों के आधार पर राज्य सरकारों को फैसला लेने का अधिकार दे दिया प्रधानमंत्री ने, केंद्र सरकार ने। केरल में मॉल शुरू, रेस्टोरेंट शुरू, वो सारी चीजें शुरू। सोशल डिस्टेंसिंग दाएं बाएं भी दिखाई नहीं दे रही। जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए पूरा देश वेट करता है। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं उसको लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, लेकिन क्योंकि बार बार हमने ये देखा है कि एक सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक क्लियर रोड मैप नहीं दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने पहले जब सबको लॉकडाउन करने को कहा और कहा ताली और थाली बजाए, मैं फिर दोहराऊंगी वो बात, तब भी लोग सड़कों पे आ गए। दिए जलाने के समय सबने दिए जलाए, पर फिर भी लोग उनके मशाल लेके आ गए। तो जब तक केंद्र सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। बार बार भाजपा की सरकारें, केंद्र सरकार, मोदी जी आके कहते हैं कि PM केयर फंड में डोनेट करिए, लोगों को अंदर रहना है, हर चीज कहना है, लेकिन सरकार की भी जो जिम्मेदारियां हैं उन पे क्या सरकार खरी उतर रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। देश की जनता हर चीज फॉलो कर रही है और कई जगह ऐसे वाक्य आए हैं कि लोग फॉलो नहीं कर रहे, पर उनपे कड़ी कार्रवाई करी जानी बहुत जरूरी है। ये बार बार हम दोहराते हैं, चाहे वो कोई भी हो, अक्रॉस पार्टी लाइंस। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए राधिका मदद के हाथ सरकार आगे बढ़ा रही है, मदद के हाथ सरकार राज्य सरकारों को अगर आगे बढ़ा रही है, राधिका मदद की हाथ अगर सरकार राज्य सरकारों को आगे बढ़ा रही है, विरोध तो उसका हो रहा है जिस दिन सख्ती से अगर काम करेंगे। एक चिट्ठी लिख दी गई केरल सरकार को, तो आप देखिए कि किस तरह से राजनीति हो रही है। देखिए, सख्ती से तो अभी कोई काम किया ही नहीं गया है। चिट्ठी के जहां तक सवाल है, चिट्ठियां तो कई हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस ने भी लिख दी साहब कि प्रधानमंत्री जी को या सरकारों, सेंट्रल सरकार को भी, कि हमारे को PPE उपलब्ध करवा दीजिए। उनकी चिट्ठी का आपने गुहार नहीं सुनी। तो चिट्ठियों का ये जो सिलसिला है और ये ब्लेम गेम का सिलसिला है, इसको रोकने की जरूरत है। सरकार को जो उनकी जिम्मेदारी है वो पूरी करने की जरूरत है और जनता को भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी पूरी करने की जरूरत है। दोनों जब तक साथ मिलके अपनी अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल तरीके से नहीं करेंगे, तब तक हमें
गोपाल जी, गोपाल जी, अनिर्बान और राधिका को आपने सुना। इस समय केंद्र सरकार की तमाम खामियां उनके सामने। इस समय आपको बताना चाहिए कि आप किस अधिकार के तहत राज्यों में जा रहे हैं, और अगर जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है राधिका और अनिर्बान को नहीं पता। देखिए, सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण ये है कि ये कांग्रेस और जो अपोजिशन के कुछ प्रदेश हैं वो ज्ञान तो बहुत दे रहे हैं। इनसे पूछे कांग्रेस ने इतने दिनों में सरकार के साथ खड़े होने के लिए क्या काम किया, कितने लोगों को भोजन प्रोवाइड किया, कितने लोगों की समस्याओं के समाधान में सामने आए। भारतीय जनता पार्टी के 16 करोड़ लोगों ने जब नड्डा जी के नेतृत्व में पहले दिन से लॉकडाउन के समय से फीड द नीडी वाला कैंपेन चला के 5 करोड़ से ऊपर गोपाल जी, मैं जहां तक आपके अन्नदान की बात आप कर रहे हैं, गोपाल जी, आप जहां तक अन्नदान की बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं इस समय हर व्यक्ति का दायित्व है, और दान जो होता है वो एक मुट्ठी की खबर दूसरे को नहीं होनी चाहिए। वो भूखे हैं, भिखारी नहीं। क्या अगर कांग्रेस ये गुप्त दान कर रही है तो मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन इन्होंने एक टीम तो गठित करी नहीं कि जो देश की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ काम करे। और सरकार को सारे ज्ञान प्रोवाइड कर रहे हैं, सरकार ये करे वो करे। राहुल गांधी ने एक सोनिया गांधी क्रेडिट एक डिस्ट्रिक्ट छोटा सा भीलवाड़ा, उसमें क्या काम कर दिया, चलो उसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन सारा क्रेडिट सोनिया गांधी और कांग्रेस के हर नेता, राहुल गांधी जी महान, उनके नेतृत्व में भीलवाड़ा मॉडल खड़ा हो गया। गोपाल जी रुकिए, गोपाल जी आप रुकिए, इस वक्त राधिका आपका जवाब देना चाहती हैं। अनिर्बान, मैं आपके पास आऊंगा। राधिका, बताइए ना कि एक डिस्ट्रिक्ट में आपने थोड़ा सा क्या काम कर दिया, और राहुल गांधी को सोनिया गांधी से लेके शशि थरूर से लेके सारे लोग उन्हीं के गुणगान गा रहे हैं। अरे राहुल गांधी ने कैसा क्या कर दिया? ठीक है, राधिका खेड़ा, आखिर राहुल गांधी ने क्या किया? मनीष जी, बहुत ही सरकार केवल चेतावनी। गोपाल जी, राधिका को बोल लेने दीजिए। गोपाल जी, राधिका को बोल लेने दीजिए। अनिर्बान, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राधिका जी, गोपाल जी ने बहुत अच्छी बात बोली, जो आखिर में बोली मैं उसी से शुरुआत करती हूँ कि राहुल जी ने चेतावनी दी और पूरे विश्व को पता था। लेकिन आप भूल रहे हैं गोपाल जी कि आप ही की पार्टी के हमारे देश के जो हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने इस बात का मजाक उड़ाया था ट्विटर पे कि ऐसा कुछ नहीं है और कोई ऐसी त्रासदी नहीं है, सब कुछ इन कंट्रोल है, और हमने देखा क्या हो रहा है। तो ये बात आप शायद स्वयं भूल गए। लेकिन इस बात पे आ जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, देश की जनता क्या कर रही है। मैं फिर बोलती हूँ, 300 ज्यादा एमपी आपके हैं इस देश में, जनता ने आपको चुना है, आप सरकार है, आपने देश चलाना है। आप बार बार गिनवाते हैं ऑपोजिशन को ये करना चाहिए, देश की जनता को ये करना चाहिए, ऑपोजिशन को खाना खिलाना चाहिए, हमें पीएम केयर्स फंड में। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी गोपाल जी, प्लीज गोपाल जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, सलाह दे रही हूँ, आप मेरे को अभी बोलने दीजिए, बीच में मत टोकिए। बात आती है कि जनता को आके सड़कों पे, अरे जनता कर रही है, ये देश की जनता सड़कों पे है, देश की जनता और ऑपोजिशन के लोग जो केयर फंड में डोनेट कर रहे हैं, देश की जनता जो सड़क पे आके लोगों को खाना खिला रही है, इसलिए ये देश चल रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग ना नर्सेज और डॉक्टर्स को पीपीई किट पहुंचा रहे हैं, ना इस देश को एक क्लियर रोड मैप दे रहे हैं। आज भी हरियाणा में चाहे वो गेहूं की खरीदी हो, वहां पे आपकी सरकार फेल होती है। हरियाणा की आपकी सरकार लोगों की जान से ऊपर, कोई भी चीज के ऊपर, किसानों से ऊपर किसको रखती है? शराब की दुकानों को। आपकी सरकारें मध्य प्रदेश में क्या कर रही है, सबने देखा। कर्नाटक में क्या हो रहा है, सबने देखा। अगर मैं गिनाने पे उठी तो ये टाइम, ये शो का टाइम कम पड़ जाएगा और आपके पास इतनी सारी चीजें होंगी। क्या राधिका, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम विषयांतर न करें, हम आज जिस मुद्दे पर देश का सवाल है उसी पर चर्चा करें। राधिका, विषयांतर न किया जाए, विषयांतर न किया जाए। गोपाल अग्रवाल एक अर्थशास्त्री है, मुझे उनसे और भी बातें पूछनी है कि आखिर देश ठप पड़ा है, अर्थव्यवस्था के क्या हाल है, तो इसका, इस लॉकडाउन में जो छूट मिली है, इसका सकारात्मक इस्तेमाल हो। आपको शायद पता नहीं है, शायद सोशल मीडिया पे देखिए, हर रोज डॉक्टर्स लिख के भेज रहे हैं हमारे पास पीपीई किट नहीं है। कमाल की बात कर रहे हैं गोपाल जी। अगर आप आंख बंद करके बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि बिल्ली हमें नहीं देख रही है, कबूतर बन के ऑस्ट्रिच मोड से बाहर निकलिए। कितने वेंटिलेटर्स हैं? राधिका, अनिर्बान भी साथ में। अनिर्बान, इस समय राजनीति से ऊपर उठकर कोरोना से लड़ाई करनी है, और कोरोना से लड़ाई लड़ते वक्त
तमाम ऐसी चुनौतियां हैं। आपने हमारी रिपोर्ट देखी, उसमें वो भावनात्मक तस्वीरें हैं आपके पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से, देश भर के बड़े औद्योगिक शहरों में प्रवासी मजदूर हैं। हमें उनके बारे में सोचना है, हमें उनके बारे में ये नियत साफ रख के दिखानी है कि हम उनके लिए खड़े हैं, ना कि एक दूसरे पर छींटाकशी करते हुए। अनिर्बान, दीदी को आखिर क्यों तकलीफ है कि अगर केंद्र से टीम जा रही है, वहां पर स्वास्थ्य कर्मी जा रहे हैं, आखिर आपको आपत्ति क्यों है? देखिए, आपत्ति इस जगह पर है, जैसे कुछ देर पहले गोपाल जी बोल रहे थे कि उन्होंने बीजेपी की जो कैडर से उन्होंने लोगों को खिलाया। तो भैया, पश्चिम बंगाल को जो चावल देने वाले थे वहां से चोरी करके अपने पार्टी फंड में क्यों डाल के खिलाया? ये तो करना नहीं चाहिए था। तो इसीलिए हमको आपत्ति होता है कि ये केंद्र जब भी कहता है कि हम लोग सहायता करेंगे, हम लोग को आशंका होता है कि ये सहायता करेंगे या आके और डैमेज कर देंगे। तो ये आपत्ति यहीं से होता है। यही केंद्रीय सरकार की जो शासक दल है बीजेपी, उनकी पश्चिम बंगाल का जो कार्यकर्ता लोग हैं, वो लोग कोरोना के केंद्र सरकार को मेडिकल से पहले इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, मौत का कारण रहे थे कि आप ये पी लो, कोरोना ठीक हो जाएगा। तो आप हमें बताइए इन पर कैसे भरोसा किया जाए? कुछ देर पहले गोपाल जी कह रहे थे कि ज्ञान बहुत है, आप ज्ञान देते हैं, जिनके पास खाना नहीं है आप खाना अनिर्बान, इस छूट में सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा नियम है सामाजिक दूरी का, सोशल डिस्टेंसिंग का। हमारी भी ये चिंता है कि आपके राज्य में अगर आप इस तरह से छूट दे रहे हैं तो ये सरासर गलत है। ये लॉकडाउन में छूट का उल्लंघन है। आपकी सरकार कटघरे में खड़ी होनी चाहिए और पूरे देश को इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। तबलीगी जमात का दिल्ली में जो हश्र हुआ, उसके कारण पूरा देश उससे सफर कर रहा है। आप लोग उसको आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर रहे? पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में आप जिस तरह से वो धारावी में जिस तरह से हुआ, उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? आप आज सवेरे वेस्टर्न हाईवे पे हजारों गाड़ियां निकल रही, किसकी जिम्मेदारी है? ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? अनिर्बान, तो पूरी देश की जो गोपाल जी बात कर रहे हैं, तो पूरी देश में कोई प्रॉब्लम है? अनिर्बान, आप अपनी बात पूरी करें। राधिका, कोई भी प्रॉब्लम हो तबलीगी जमात, कोरोना क्यों है तबलीगी जमात, पीपीई क्यों नहीं है तबलीगी जमात, टेस्टिंग क्यों नहीं है तबलीगी जमात? प्रॉब्लम यह है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभा नहीं सकते, पर हर प्रॉब्लम की एक आप सोल्यूशन दिखा दे तो चलो तबलीगी जमात को कह दो कि इनके लिए हो रहा है तो सब ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम ये माइंडसेट है। इसको अगर आप ठीक नहीं करेंगे ना तो कोई राज्य, कोई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। तो प्रॉब्लम आपकी माइंडसेट में, इसको ठीक करिए। प्लेस में जाइए, क्वारंटाइन होइए, आपका इलाज सरकार करेगी। अरे आप कर दो ना प्रदेश, आपको इनकी चिंता ज्यादा है, लगता है कि अरे आप प्रदेश में तो अपने आइडेंटिफाई करके उनका इलाज करो ना। आप क्यों नहीं वेस्ट बंगाल में आइडेंटिफाई कर रहे? क्यों नहीं उनको सामने ला रहे? आप महाराष्ट्र में क्यों नहीं उनको आइडेंटिफाई करके उनका इलाज कर रहे हैं? क्वारंटाइन क्यों नहीं कर रहे? अगर आपको लग रहा, केंद्र सरकार थोड़ी करेगी, प्रदेश में तो आपकी जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार को तो सिर्फ सियासती राजनीति करना है, कम्युनलाइज करना है, वो हमें पता है। आपका काम तो सिर्फ यही है कि हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करो, आप हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करते रहो, तबलीगी जमात पर सारी दोस्त ठपते रहो और काम की काम कुछ ना करो। यही केंद्र सरकार का रवैया है, वो हमें पता है। कैटेगरी ऑफ पर्संस है। अनिर्बान, हर जगह, हर वक्त, हर मुद्दे पर सियासत करने में आप भी नहीं चूकते अनिर्बान। जी, हम सिर्फ जवाब दे रहे हैं। हम कुछ सियासत की राजनीति में हमारी कोई इंटरेस्ट है नहीं। हम सिर्फ जवाब दे रहे हैं कि जब केंद्रीय सरकार को ऑपोजिशन बोल रहा था कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, ये लोग मध्य प्रदेश में सियासत वो दखल करने की काम में जुटे हुए थे ना। वो जब कोरोना का इतना बड़ा महामारी पैंडेमिक डिक्लेयर हो चुका अनिर्बान, था, उस वक्त शिवराज सिंह चौहान की सरकार, अनिर्बान, हमारा मुद्दा केवल कोरोना है, हमारा मुद्दा केवल कोरोना है। मैं अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आऊंगा और राधिका खेड़ा, मेरा सवाल आपसे होगा, लॉकडाउन टूटने के पीछे आज जो मालेगांव, महाराष्ट्र के मालेगांव, जहां आपकी साझा सरकार है, वहां अलग अलग शहरों में कैसे लॉकडाउन टूट रहा है, इस पर मैं आपसे भी पूछूंगा।
एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, राधिका खेड़ा, आपसे मेरा सवाल है, महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में जो लॉकडाउन टूट रहा है, वो भी मालेगांव जो कि नासिक में आता है, वहां पर आज जिस तरह से लॉकडाउन टूटा, क्या कहेंगी सरकार आपकी है वहां पर? मैं बार बार एक ही बात कहूंगी कि कहीं पे भी, जैसे मैंने पहले कहा, अक्रॉस पार्टी लाइंस अगर कहीं पे भी कोई कमी है, हमें उसकी तहकीकात करने की जरूरत है और उस पर तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी सरकार हो, वो इस समय हर चीज की जवाबदेही उनकी बनती है और इमीडिएटली कार्रवाई करने की जरूरत है कि कैसे ये लॉकडाउन टूटा और क्यों टूटा। राधिका एक छोटा जवाब, राधिका एक छोटा जवाब, मुझे ये बहस खत्म करनी है। राधिका वेरी शॉर्ट आंसर, एक छोटा जवाब। आप ये मानती हैं कि इस समय कोरोना से लड़ने के लिए सारे राजनीतिक दलों को एक होना है? राधिका एक छोटा जवाब, इस समय कोरोना की लड़ाई में सारे राजनीतिक दलों को एक हो जाना चाहिए? हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं हम साथ खड़े, लेकिन जरूरत यह भी है कि केंद्र सरकार इस बात को समझे कि सब आपके साथ है। जी गोपाल जी, गोपाल जी, केंद्र सरकार नहीं समझ रही, केंद्र सरकार नहीं समझ रही, ऐसा राधिका कह रही है। गोपाल जी, कांग्रेस की सरकार ये नहीं कर रही, ममता जी की सरकार गोपाल ये नहीं कर रही, वो सरकार राधिका गोपाल जी का जवाब, मुझे बहस खत्म करनी है। राधिका, मुझे बहस खत्म करनी है। गोपाल जी, क्या करे जनता, क्या करे? सवाल ये है कि मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार जिसको चुना गया है, गोपाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जनता ने आपको चुना है, आपकी क्या जिम्मेदारी है? और आप गोपाल अग्रवाल तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। अनिर्बान, अब वक्त आ गया है, वक्त तो बहुत पहले से था, लेकिन ये एक दूसरे पर छीटाकशी, आरोप प्रत्यारोप, कोरोना हमें हरा देगा अगर ऐसा चलता रहा तो। जी बिल्कुल, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कोरोना हमें नहीं हरा सकता। हम लोग भारत के सारे जो लोग हैं सब एकजुट होकर हम लड़ेंगे और कोरोना को हम जरूर पराजित करेंगे। वो बीजेपी कितनी भी हमें गौमूत्र पिलाने की कोशिश करे, वो सफल नहीं होंगे, हम लोग जीतेंगे। अनिर्बान, गोपाल जी, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, मैं आपसे जवाब चाहता था, लेकिन अब मुझे देश का सवाल खत्म करना है। जी हां, लॉकडाउन में छूट का मतलब यह नहीं कि कोरोना का खतरा टल गया है। कोरोना से हमारी लड़ाई जारी है, हमें एकजुट होना होगा, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सोचना होगा, वरना कोरोना जीत जाएगा और देश हार जाएगा। देश का सवाल में आज इतना ही। दिन भर की खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा। आंख कान खोल।